अगर चांसलर बन जाते तो आपको उससे क्या था? इमरान खान साहब चूँकि फाइनेंशियल करप्ट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, ओसामा बिन लादेन को उनका शहीद कहना, वुमेन्स के बारे में उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़े घटिया रिमार्क्स थे। ईमेल्स भी की हैं आपने, किसी पिटीशन ही दायर किया बस? देखिए, ईमेल्स तो सारी दुनिया से हो रही हैं। शियार अली एक नौजवान है लंदन में, इन्हीं का उनके साथ झगड़ा हुआ था और जिसके बाद कोई बैन शेयर लगा था। वो बैन अभी भी कायम है शियार अली पर कि वो खत्म हो गया? मियाँ साहब अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि लंदन जा रहे हैं, जो एवन फील्ड के बाहर आकर एहतजाज करते थे, उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बानी पीटीआई इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक पोलराइजेशन है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी पाई जाती है और वहाँ पे भी एक पाकिस्तान की जंग लंदन की, न्यूयॉर्क की, पेरिस की, सिडनी की, इवन दुबई में, इवन मक्का मदीना में लड़ी जा रही है। तो यही जंग जो है अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में पहुँच चुकी है। खुर्रम भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं लंदन में, क़यादत के बड़े करीब हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो, मामलात हो, बड़े आगे आगे रहते हैं। वो शियान अली का मामला हो, वहाँ भी बड़े आगे आगे थे। तो अब इन्होंने जनाब बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पटिशन जो है वो दायर कर दी है कि जी पाकिस्तान में कुछ सज़ाएँ हो गई हैं या वो पाकिस्तान में जेल में हैं, तो ये एक सिम्बॉलिक ओहदा है तो उनको ये ना मिले। तो भट्ट साहब जी जानते हैं कि उन्होंने क्यों की है और क्या ये उसकी रिटेलिएशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने IMF को लेटर लिखे या ओवरसीज़ जो मामला वहाँ पे चल रहे होते हैं, मियाँ साहब की रिहाइशगाह के बाद लंदन में जिस तरह प्रोटेस्ट हो रहा होता है, ये क्या उसी की कड़ी है कि कोई और मामला है? भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने इमरान खान को नाअहल करार देने के हवाले से जो पटिशन दायर की है, क्या है वो पटिशन और उससे क्या होगा? शुक्रिया आदिल साहब। देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जैसे हम सबको मालूम है। इमरान खान साहब ने जो चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है, उसके लिए इन्होंने इसको कंटेस्ट करने के लिए इमरान खान साहब ने अपनी जो एप्लीकेशन दायर की है। और जो मेरा इस पे व्यूज़ हैं कि इमरान खान साहब चूँकि फाइनेंशियल करप्ट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फाइनेंशियली करप्ट वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो किसी सूरत भी अ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अगेन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वो किसी तरह भी इस सीट, इस चांसलर के इलेक्शन के लिए मौजू नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इस पे? कोई समाअत होगी कि बस आपने एक सिंगल एप्लीकेशन दे दी, मामला ख़त्म हो गया, आगे उनकी अपनी डिस्क्रिशन है, वो उसके ऊपर क्या जो है वो एक्शन लेते हैं या नहीं भी लेते? देखें, एक डोज़ियर जो है वो वाइस चांसलर ऑफ़िस में मैंने कल ड्रॉप किया है विद एविडेंस, विद कोर्ट वर्डिक्ट्स। और उसमें जो प्ली है वो यही है कि इमरान खान साहब फाइनेंशियली करप्ट हैं, इनके माली मामलात बिल्कुल ठीक नहीं है और ये कोर्ट ने इनको फाइनेंशियली करप्ट डिक्लेयर किया है। आपको मालूम है आदिल साहब, यूके में अगर आप फाइनेंशियल करप्ट डिक्लेयर्ड होते हैं तो आपको यहाँ पर कोई 50 पाउंड का क्रेडिट भी नहीं देगा। तो इमरान खान साहब तो एक चांसलर की सीट के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा चूँकि वाइस चांसलर ऑफ़िस के साथ 2 वीक से कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी और फिर मैंने उनको इस बात पे कन्विंस किया कि ये आप कोर्ट वर्डिक्ट्स देखें, जो कि खान साहब को फाइनेंशियल करप्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और आपका अपना क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का। इनका जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, आप भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उनकी एक क्लॉज़ है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो है कि द चांसलर मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चैरिटी ट्रस्टी। तो इस हिसाब से तो खान साहब का जुर्म बहुत बड़ा है। वो तो सर्टिफाइड तो चोर आपने ये डिक्लेयर अल हुए हैं। कादिर ट्रस्ट वाले जो केस है उसी को हाईलाइट किया, उसके अंदर के और भी कौन कौन से केसेस जो मेंशन किए हैं? देखें, जो मेन केस है वो तो तोशाखाना है, जिसमें इमरान खान साहब गिल्टी डिक्लेयर्ड हुए हैं। तोशाखाना में चूँकि अभी उनकी ज़मानत हो गई है और अभी वो केस चल रहा है। तोशाखाना अगेन उसके भी प्रूफ्स दिए गए हैं कि वन वन अगेन एक बहुत बड़ा केस है, 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है वो इन्होंने हेर-फेर किया है। उसके भी प्रूफ्स दिए गए हैं, लेकिन चूँकि अभी उस पे वो ज़मानत पे हैं, तो हम अभी इनको मुजरिम तो नहीं कह सकते। लेकिन भट्ट साहब, क्या हो गया, एक पाकिस्तानी जो है वो आलमी सतह पर चले, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया का एक बड़ा अदारा है, उसको अगर चांसलर बन जाते तो आपको उससे क्या था? क्या ये वो जो IMF को जो लेटर लिखे जाते थे या यूरोपीय यूनियन को या यूनाइटेड नेशन को, ये उसका रिटर्न दे रहे हैं आपके? कोई और वजह है इसकी? नहीं, नहीं आदिल भाई, देखें, बात बड़ी सिंपल है। हम ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और अगेन जो मैं फिर ये कहूँगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रेप्यूट दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में है। आप कैसे चाहेंगे, मैं कैसे एज़ ए ब्रिटिश पाकिस्तानी सिटीज़न चाहूँगा एक ऐसा शख्स जो कि माली तौर पर करप्ट है, वो उस यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाए। देखिए, चांसलर एक सिंबॉलिक जो है वो
ओहदा है। लेकिन इसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनमें फंड रेज़िंग है और जो चांसलर ने वो लोकली और इंटरनेशनली फंड रेज़िंग जाकर उसने करनी है। तो एक शख़्स जो कि खुद माली तौर पर करप्ट है और आप उसको एक फंड रेज़िंग और माली मामलात पर आप उसको चूज़ कर रहे हैं कि ये सारे मामला देखे, ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि जी आपने चोर को तिजोरी के ऊपर बिठा दिया है। तो ये किसी अच्छा, सूरत लेकिन भी जो भट्ट साहब, खान साहब 2005 से 2014 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रह चुके हैं और उससे पहले क्रिकेट टीम के भी वहाँ पे जो है कैप्टन रह चुके हैं ऑक्सफोर्ड में। तो सिर्फ ये मामला आपका एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी ही मामला था कि वो जो पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर में एक जंग है, वो अक्सर हम लंदन की सड़कों पर एवन फील्ड के बाहर भी देखते हैं, वहाँ हम आपको भी देखते रहे हैं। तो ये क्या वही जंग है कि वाकई जेन्युइन इसकी रीज़न ये है कि आप नहीं चाहते थे कि एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी या वहाँ के शहरी के तौर पर कि एक ऐसी शख्सियत ऐसे ओहदे पर फाइज हो? देखिए, मैं जर्नलिस्ट में मेरी जमात का कोई रोल नहीं है। ये इंडिविजुअली मेरा अपना एक्ट है। इंडिविजुअली तौर पर मैंने ये डोज़ियर जो हैं जमा करवाए हैं, इसमें जमात का किसी तरह का भी कोई रोल नहीं है। और एज़ ए पर्सन मैं बता रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ, इमरान खान को किसी सूरत भी इस इलेक्शन के लिए उनकी एप्लीकेशन थ्रू नहीं होनी चाहिए। वो किसी सूरत भी इस सीट के लिए मौजू नहीं है। ये मैं बिल्कुल पर्सनली दिल से ये समझता हूँ। अच्छा, दिल से समझते हैं। बाकी कुछ ईमेल्स हुई हैं, वो कोई मालूम है कि किसने वो ईमेल्स की हैं, किसने कराई हैं? कोई आपका वो ईमेल्स भी की हैं आपने, किसी पिटीशन ही दायर किया बस? देखिए, ईमेल्स तो सारी दुनिया से हो रही हैं। ईमेल्स तो हमारी सोशल मीडिया पे साथी हैं, हुँ। हमारे दोस्त हैं, वो कर रहे हैं। सारी दुनिया से ईमेल्स जो खान साहब के माली मामलात हैं और उनके ऊपर जो तालिबान के साथ उनके जो रवाबित, तालिबान के बारे में उनके जो बयानात, ओसामा बिन लादेन को उनका शहीद कहना और इसके अलावा जो वुमेन्स के बारे में उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़े घटिया रिमार्क्स थे। तो ये सारे लोग उन चीज़ों को लेकर ईमेल्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिस विल इम्पैक्ट एज़ वेल। अगेन मैंने आपको बताया है कि यूके में फाइनेंशियल करप्ट होना एक बहुत बड़ा जुर्म है और यहाँ पर जब आप फाइनेंशियल करप्ट हो जाते हैं तो कोई ओहदा, कोई सीट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई आपको 50 30-50 पाउंड का क्रेडिट भी नहीं देता। ठीक है, ठीक है। चलें, अब ये बताएँ कि ये तो हो गया मियाँ साहब, पाकिस्तान में मतलब मामला चल रहा है, ख़बरें हैं, अफ़वाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि लंदन जा रहे हैं किसी मेडिकल चेकअप के लिए, अपने मामलात वहाँ पर जो है उनको देखने के लिए, कुछ टाइम के लिए जाएँगे या लंबे अरसे के लिए देखते हैं। तो आप वहाँ पे बड़े सरगर्म रहे हैं पार्टी मामलात को लेकर, तैयारी है? क्योंकि एक तरफ तो मियाँ साहब के आने की तैयारी है, दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि पीटीआई के वो कारकुनान जो एवन फील्ड के बाहर आकर एहतजाज करते थे, उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है। नहीं, देखिए मियाँ साहब पिछले कुछ महीनों से मैं आपको कहूँगा वो मेरा ख़्याल है उनके कुछ मेडिकल टेस्ट जो हैं वो ड्यू हैं। तो मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मीडिया से ही हम देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कब आ रहे हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि उनके कुछ मेडिकल टेस्ट हैं जो कि ड्यू हैं। तो अगर वो आ रहे हैं तो वो अपने मेडिकल टेस्ट के लिए ही आ रहे होंगे, इसके अलावा और तो कोई बात नहीं है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि वो जो कुछ सेवन फील्ड से प्रोटेस्टर्स। बाहर प्रोटेस्टर्स आते हैं, देखें वो प्रोटेस्टर्स नहीं होते, वो डिस्रप्टर्स होते हैं। और आपने भी देखा है, आप भी यहाँ पर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उनको डील किया है। प्रोटेस्ट करना सबका राइट होता है, लेकिन बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना कभी की है। अगर वो करेंगे तो उनको उसी बात का और उनको उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा जैसे पास्ट में दिया गया है। तो अगर वो आना चाहें आएँ, प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट सबका राइट है। अच्छा, पीसफुल प्रोटेस्ट राइट है। नाज़रीन, ये जो खुर्रम भट्ट साहब हैं, शियार अली एक नौजवान है लंदन में, वो ख़ासे वहाँ पे सरगर्म थे, आके प्रोटेस्ट वगैरह करते थे और जिस तरह भी उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट से आगे भी बढ़कर कुछ मामलात होते थे। तो इन्हीं का उनके साथ झगड़ा हुआ था और जिसके बाद कोई बैन शेयर लगा था, वो बैन अभी भी कायम है शियार अली पर कि वो ख़त्म हो गया? जी, वो चूँकि कॉलेज था उनका मियाँ साहब के घर के पास ही, तो वो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, वो फिर मैंने ही उन कॉलेज को नोटिफ़ाई किया, उनको कॉलेज से जो है एक्सपेल कर दिया गया था। और दूसरे जो मामलात होते थे, वो बैन जो होता है, वो चूँकि पुलिस ने लगाया था, वो एक टेम्परेरी बैन होता है। एक टेम्परेरी बैन होता है कि वो सर्टेन टाइम के लिए वो बैन कर देते हैं कि यहाँ पर जो है वो वो कि वो किसी किस्म के स्पेसिफिक एरिया मियाँ साहब की रिहाइश के कुछ महदूद एरिया, जब हम आए लंदन की सड़कें घूमी, वो एवन फील्ड, उसके दाएं बाएं जो सामने पार्क और पूरा जो एरिया काफ़ी बड़ा फेमस एरिया, बल्कि जहाँ पे वो मरियम औरंगजेब के साथ भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, बिल्कुल सामने वहाँ पे कॉफ़ी शॉप थी। तो मतलब अब वो अलाउ है उस एरिया में आने के लिए? जी, जी, वो कोई भी यहाँ पे देखें अलाउ है, कोई शख्स भी आ सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने प्रोटेस्ट करना हो तो वो आपको पुलिस से एडवांस में परमिशन ली जाती है, जो कि वो नॉर्मली मिल जाती है आपको, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हम्म।
अच्छा, मतलब मिल जाती है। चलें आखिर में सिर्फ हमें ये बता दें कि हम देखते रहे कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जब लंदन की मेयरशिप का इलेक्शन था सादिक खान के बजाय अपने ब्रदर इन लॉ को सपोर्ट किया। चले उनकी रिलेशन था, उनके साबका ब्रदर इन लॉ थे, तो उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ कि एक पाकिस्तानी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है लंदन की मेयरशिप का, लेकिन खान साहब एक बड़े लीडर थे, उन्होंने जाके किसी और को सपोर्ट कर दिया। तो अभी भी बहैसियत पाकिस्तानी, आप भी मतलब ओरिजिन आपकी भी पाकिस्तान है, यहीं से आप लोग गए हैं, तो मतलब एक पाकिस्तानी ऑनर ना होता कि एक पाकिस्तानी, चले हमारे यहाँ जिस तरह केसेस बनते हैं, मियाँ साहब पर जिस तरह केसेस बने वो आपको भी मालूम है, और किस तरह ख़त्म हुए वो भी मुझसे बेहतर आपको मालूम है, क्योंकि आप क़यादत के भी बड़े करीब हैं, हर जगह में लंदन में उनके साथ दिखाई देते हैं। तो खान साहब में भी केसेस कुछ इसी नोयत के होंगे, शायद आफ्टर सम टाइम ये भी ख़त्म हो जाएँ। तो लेकिन एक बड़ी चीज़, एक पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता, तो ये मतलब बनना जाता अच्छा ना होता वैसे। देखें, आपने क्वेश्चन किया है कि खान साहब के केसेस भी ख़त्म हो जाएँगे, आपकी क़यादत के ऊपर भी केसेस थे। तो आदिल साहब, मैं इस पे थोड़ा-सा कहूँगा कि देखें, हमारी क़यादत पे जो केसेस थे वो आपको मालूम है, सारे पाकिस्तान को मालूम है वो क्या केसेस थे। वो क्या केसेस थे और वो किस तरह केसेस उनके ऊपर किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से ही क्लियर हुए, लेकिन खान साहब के जो केसेस हैं, वो तो ओपन एंड शट केसेस हैं। देखें, वो तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फिर वो बात आप कहेंगे कि जी आप पीएमएलएन से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। नहीं, एज़ ए कॉमन मैन, एज़ ए लेमैन आप देखें, क्या इन्होंने तोशाखाना से वो तोहफ़ जो हैं वो चुराए नहीं हैं। अभी तोशाखाना 2 इनके ऊपर जो है वो रेफ़रेंस दायर हो गया है। वो जो सेट है वो तो तोशाखाना गया ही नहीं, वो तो सीधा बनीगाला चले गया है। तो बड़ा डिफ़रेंस है जी। हाँ, इमरान खान साहब के जो केसेज़ हैं, जो करप्शंस केसेज़ हैं, वो बड़े क्लियर हैं, और ये 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है अल-कादिर ट्रस्ट जो है, ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। तो देखें, किसी तरह भी कंपैरिज़न नहीं बनता। हाँ जी, इमरान खान साहब को कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया है गिल्टी। अगर वो कोर्ट्स उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर देती हैं तो गुड इनफ फॉर देम। लेकिन कोई और बट कंपैरिज़न साहब नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ हमारे। भी पता है पाकिस्तान की सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम की है, और किमें केसेस बनते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे तो बेहतर पता है। चलें, बाकी बहुत शुक्रिया जी, होप फॉर द बेस्ट। आपने जो केस किया है आपके लिए भी और बानी पीटीआई के लिए भी, जो भी हो, जो वहाँ का लॉ है, जो वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, खसूसन क्योंकि ब्रिटेन नॉर्म एंड वैल्यूज़ को बड़ा ख्याल करता है, उसके मुताबिक जो डिसीजन हो सर आंखों पर। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।